फखरे पाकिस्तान, फातेह ओलंपिक्स, गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का तैयारा कुछ देर में लैंड करेगा। अरशद नदीम के वालिहाना इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल। वालिदैन और अजीज़ व अकारिब भी लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। हुकूमती ओहदेदारान कौमी हीरो का इस्तकबाल करेंगे। लाहौरियों की बड़ी तादाद भी शानदार इस्तकबाल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के लिए 32 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का शिद्दत से इंतजार। अरशद नदीम के आबाई गांव मियां चन्नू से भी काफिला लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद है। इस्तकबाल करने वालों का जोशो खरोश काबिले दीद है। अरशद नदीम को आज डबल डेकर बस पर लाहौर की सैर भी करवाई जाएगी। लाहौर पुलिस का अरशद नदीम को तारीख साज वीवीआईपी प्रोटोकॉल देने का फैसला। एयरपोर्ट पर एलिट की गाड़ियां, डीएसपी, ट्रैफिक पायलट और इसके अलावा भारी नफरी मौजूद होगी। अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी। 77वें यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर टिकट जारी हुआ। डाक टिकट पर पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। मीनार पाकिस्तान की तस्वीर को लगाकर जिद्दोजहद आज़ादी और इसकी अहमियत को उजागर किया गया। टीएचपी अस्पताल मियां चन्नू अरशद नदीम के नाम से मंसूब। महकमे सेहत ने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर कहते हैं कि पंजाब हुकूमत अरशद नदीम का वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगी। अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद लीगी रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई। कहा कि अरशद नदीम ने तलाई तमगा जीतकर पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया। ये ऐवान अरशद नदीम को खिराज तहसीन और दिली मुबारकबाद पेश करता है। जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए खुशियों का महीना होता है। हमेशा हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो 14 अगस्त को पूरी कौम एक जोश जज्बे के साथ मनाती है। लेकिन 14 अगस्त से पहले जो खुशी और जो मुसर्रत हमें अरशद नदीम साहब ने दी है अपनी ओलंपिक्स के गोल्ड अवार्ड के साथ, अपने गोल्ड मेडल के साथ, अरशद नदीम कौमी हीरो है। वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहते हैं कि अरशद नदीम को कामयाबी की इस मेहनत और कौम की दुआओं से मिली है। बदकिस्मती से कुछ लोग हर मामले में शरपसंदी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का आज लाहौर में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच बोले कि लाहौर में धरना मुआहदे पर अमल दरामद का अवामी फॉलो अप होगा। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। पंजाब असम्बली इजलास और अवामी असम्बली इजलास के बारे में मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन लीडर मलिक मोहम्मद अहमद खान भुच्चर इजलास में शिरकत करेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 11 मुअत्तल अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत कमेटी बराए अखलाकियात का इजलास। अपोजिशन और हुकूमती बेंचों के 11 अरकान ने शिरकत की। कमेटी की सिफारिश पर अपोजिशन के 11 मुअत्तल अरकान असम्बली की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाम की आवाज़ बनेंगे। हम कानून के अंदर, ये हमारा हक है, ये हमारा आइन हमें इजाज़त देता है कि हम कानून के मुताबिक जो है ना अपनी जद्दोजहद जारी रख के अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाए। जलसे करना हमारा आइनी हक है, जुलूस निकाला हमारा कानूनी और आइनी हक है। पब्लिक के पास हम पुरअमन तौर पर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त को लाहौर में जलसा करने का ऐलान। हमारा मैंडेट चोरी किया गया। नून लीग लाहौर में सूबाई सीट जीती न कौमी।
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का दावा, कहा कि वज़ीर आला पंजाब एक नाजायज कुर्सी पर बैठी हैं, ऐसा तासुर देती हैं जैसे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मादनियात से भरा मुल्क माशी एतबार से क्यों डूब रहा है? खते गुरबत से नीचे लोगों के जाने की वजह बेरहम निज़ाम है। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अशरफी ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक किसी हुकूमत को गिराने के लिए नहीं बनाई, तहरीक को बनाने का मकसद कौम को मुत्तहिद करना है। हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही। अवाम और फौज के दरमियान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खला बना रही है। कायदे हस्बे इख्तलाफ उमर अयूब की लफ्जी गोलाबारी, कहा इस भंवर से मजबूत वज़ीर आज़म ही मुल्क को निकाल सकता है, फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो का अदलिया से मुतल्लिक बयान गैर जिम्मेदाराना है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा जिस तरह अदलिया पर हमला किया वो इनकी ख़यान शान नहीं है। बातचीत से पाकिस्तान दलदल से निकल सकता है और मईशत बेहतर हो सकती है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली की मुलाकात, तरक्याती मनसूबों और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में इंतज़ामी और इंतज़ामी इनकलाब बर्पा कर दिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एहतजाजी मुजाहिरा, इंतजामिया की मुबैना बद इंतजामी के खिलाफ मुलाजिमीन ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। डॉक्टर्स, नर्सिस और हेल्थ सपोर्ट स्टाफ ने मुजाहिरे में शिरकत की। वज़ीर आला की हिदायत पर आटे की कीमत में मज़ीद कमी, शहर में आटे की 20 किलोग्राम थैले की कीमत में 70 रुपए कमी हो गई। मार्केट में 1800 रुपए की बजाय 1730 रुपए में फरोख्त होने लगा। सूबे भर में आटे की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बारह अजला में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायराकार वसी करने का फैसला, वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया। मरीम नवाज की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को वसाइल बढ़ाने की हिदायत। वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुख्तलिफ अजला में बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मनसूबा तैयार। महकमे बल्दियात 60 लाख अफराद को वाटर सप्लाई और सैनिटेशन की सहूलियात फराहम करेगा। 5 साला इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के लिए कल 400 मिलियन अमरीकी डॉलर का तहमीना लगाया गया। चीनी कंपनी पंजाब में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का पहला कारखाना लगाएगी। पंजाब हुकूमत और चीन की सोलर एनर्जी कंपनी के माबैन मुआहिदा तय पा गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत शाफी हुसैन और चीनी कंपनी के सदर एलेक्स हेंग ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। कुदरती वसाइल के समरात से अवाम महरूम हैं। 29 बरसों में 14 मकामात से गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। 2828 अरब 65 करोड़ क्यूबिक फिट गैस दस्तयाब न हुई। गैस प्रोडक्शन से वसी आमदन हासिल की जा सकती थी। महकमा एक्साइज की गुज़िश्ता माली साल में तारीखी रिकवरी, 100% से ज़ायद हदफ उबूर कर लिया। डायरेक्टर एक्साइज रीजन बी लाहौर अहमद सईद की सरबराही में 107% रिकवरी, 5 अरब 52 करोड़ 84 लाख रुपए वसूल किए। महकमा एक्साइज का सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाने वालों को तारीफी असनाद देने का फैसला। मंडियों, बैजी समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स सज गए। बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन खरीदारी में मसरूफ। स्टॉल्स पर घरों को सजाने के लिए झंडियों और सजावटी सामान की खरीदारी भी जोर पकड़ गई। सतहत्तरवीं यौम आज़ादी की मुनासबत से मिली नगमों और मुसव्वरी के मुकाबले नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट में तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद। इसके साथ साथ सूबाई वज़ीर कानून मलिक सोहेब अहमद भरत की खुसूसी शिरकत।
मुकाबलों में नुमाया पोजीशन होल्डर्स को असनाद और शील्ड्स दी गईं। आजादी मैराथन और फैमिली फन रेस की तैयारियां जारी। डीजी स्पोर्ट्स परवेज इकबाल की जेर सदारत इजलास मैराथन और फैमिली फन रेस की तैयारियों का जायजा लिया। डीजी स्पोर्ट्स ने कहा कि 12 किलोमीटर मैराथन और 3 किलोमीटर फैमिली फन रेस होगी। मौसम की दिल फरेब अदाएं, बारिश के बाद ठंडी हवाएं, आसमान पर बादलों के डेरे। बागों के शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सांदा, गुलचंडावी, शामनगर, जेल रोड और गुलबर्ग में रिमझिम। नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। मुतादिद मकामात पर पानी जमा हो गया। बादल बरसने के बाद भी शहर में हब्स का राज बरकरार है। महकमे मौसमियात के शहर में वक्फे वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। कहां पर कितने बादल बरसे, आदादोशुमार जारी। सबसे ज्यादा बारिश फर्रुखाबाद में 80 मिलीमीटर रिकॉर्ड, लक्ष्मी चौक में 56, पानी वाले तालाब में 50 और जेल रोड पर 42 मिलीमीटर बारिश। एयरपोर्ट पर 15, एयर परमाल में 14 और गुलबर्ग में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की बूंदें लेस्को के तरसीली निजाम पर बिजली बनकर गिरी। शहर में लेस्को के 60 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों के बायस बिजली बंद हो गई। 5 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम का जीना महल हो गया। मामूलात जिंदगी मुतासिर होने से शहरी परेशान। तमाम मरकजी शाहराहों को क्लियर रखा जाए। एमडी वासा गुफरान अहमद का गुलबर्ग रोड, जेल रोड, करतबा चौक और जी ब्लॉक डिस्पोजल स्टेशन का दौरा। मुलाजमीन को फील्ड में रहने का हुक्म। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए तमाम अंडरपासेस को क्लियर रखने की हिदायत। मानसून बारिशों के बायस डेंगू के डंक मजीद तेज हो गए। शहर में 2000 से जायद मकामात से लार्वा बरामद हुआ। जिला इंतजामिया की इंसदादी डेंगू मुहिम तेजी से जारी है। 1935 अफराद को नोटिस जारी। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 107 मुकदमात दर्ज किए गए। शहर में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में डेंगू के 5 नए केसेस रिपोर्ट। तर्जमान महकमे सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 18 डेंगू केसेस सामने आए। रवा साल अब तक डेंगू के 248 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। PP 150 में सफाई, सेहत आमा समेत मसाइल ज़ेर बहस आए। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने मसाइल से आगाह किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर के मसाइल के हल की यकीन दहानी। Acting Chief Justice of Lahore High Court for the Province of Punjab, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम गैर मुल्की दौरे पर। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हलफ लिया। तकरीब में जजेस, लॉ अफसरान और बार एसोसिएशंस के ओहदेदारान की शिरकत। MNA हाजी इम्तियाज की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक सलीम शेख 12 अगस्त को समाअत करेंगे। अदालत ने हाजी इम्तियाज को अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दे रखा है। खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस मुलजिमा आमना अरूज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। मुतल्लिका जज के रुखसत होने के बायस कार्रवाई न हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ने आमना अरूज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। मुलजमान से सासवास इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और नाकिस कारकर्दगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का सख्त एक्शन। 3 DSPs को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी।
तर्जमान के मुताबिक मुअत्तल अफसरान में मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद असलम और हैदर शाह शामिल हैं। जेलों में मुलाकात के लिए एडवांस बुकिंग कल्चर को मजीद बेहतर बनाने का फैसला। आईजी जेल खाना जात ने 15 अगस्त के बाद एडवांस बुकिंग के बगैर आने वालों की मुलाकात से रोक दिया। 15 अगस्त के बाद एडवांस बुकिंग करवाने वालों की मुलाकात करवाई जाएगी। चहलुम और उर्स मुबारक हजरत आता गंजबख्श की तकरीबात अमन व अमान की यकीनी बनाने के लिए सिटी डिवीजन पुलिस की हंगामी मशकें। एसपी सिटी काजी अली रजा के मुताबिक फर्जी दहशतगर्दों को पकड़ने और हंगामी सूरत हाल से निमटने का अमल का मुजाहरा किया गया। DG/LTA ताहिर फारूक का जौहर टाउन फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर का दौरा। ट्रेड सेंटर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम की हिदायत। उधर LTA टीमों का फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में ऑपरेशन। 7 प्लॉटों की गैर कानूनी 4 दीवारी मिसमार, सरकारी अराजी से झुग्गियाँ और तजावुज़ात ख़त्म कर दी। और जश्न आज़ादी में चंद रोज बाकी, ट्रैफिक पुलिस भी तैयारियों पेश। CTO लाहौर का तमाम सरकारी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर कौमी परचम अवेजा करने का हुक्म। अमारा दर की साइलेंसर उतारने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की हिदायत।